नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नवभारत की इस खास बातचीत में। आज हमारे साथ मौजूद है हिंदी सिनेमा की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सारिका जी, जो बहुत जल्द ऊंचाई के साथ दर्शकों के बीच वापसी कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह की फीलिंग है, एक ऐसी फिल्म आप लेकर आ रही हैं जो दोस्ती के जज्बे को सलाम करती है। मुझे लगता है एक फैमिली फीलिंग है कहीं ना कहीं इस फिल्म में। वो दोस्तों की कहानी है और दोस्ती में आप क्या क्या करते हैं, किस हद तक चले जाते हैं अपने दोस्त के लिए, कोई भी रुकावट को निडर होकर आप उससे लड़ पड़ते हैं। तो वो बेसिक थीम है फिल्म का और मुझे लगता है वो थीम बहुत ज़रूरी भी है ज़िंदगी में। और दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती। दोस्ती मेरे हिसाब से बच्चों जब आप स्कूल में होते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड से लेके इस उम्र तक वो दोस्ती तो चलती ही रहती है और सबकी अपनी अपनी जर्नी भी है, सब अपनी जर्नी पे हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि जब फिल्म आपको ऑफर किया गया था, पहला रिएक्शन क्या था आपका? पहला बहुत इमोशनल था क्योंकि राजश्री फिल्म्स हैं तो घर वापसी की फीलिंग थी, तो वो बहुत इमोशनल था। सोचा था कि जो भी होगा मैं करूँगी, इस बार रोल नहीं देखूँगी, स्क्रिप्ट नहीं देखूँगी, कुछ नहीं देखूँगी, राजश्री है, सूरज जी, मैं कर लूँगी। फिर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और रोल्स पढ़ा तो थोड़ी खुशी होगी कि उसके साथ साथ वो भी दोनों बहुत अच्छे थे। तो बोलते हैं वो पर्सनल लेवल का जो डिसीजन था तो वो आर्टिस्ट लेवल और वो दोनों एक तरह से मिल गए। आपकी अगर जर्नी की मैं बात करूँ इंडस्ट्री में, तो ये कुछ सालों की नहीं है। बचपन से ही आपने कैमरे को फेस करना शुरू कर दिया था। मुझे लगता है लगभग 47 ईयर्स होने आए हैं आपको इंडस्ट्री में। किस तरह अपने इस सफ़र को आप देखती हैं? आज भी आपकी जर्नी हमारे लिए भी काफ़ी इंस्पायरिंग है कि आप लगातार काम किए जा रही हैं। हाँ, मुझे लगता है कि आज जो मैं देखती हूँ, आप इंडस्ट्री पूछ रहे हैं ना आज। हाँ, अब तो पर्सनली मेरा ये सोचना है कि इस वक्त इंडस्ट्री अपने बहुत ही बेहतरीन फेज से गुजर रही है। एक हमने काम शुरू किया, उससे भी पहले का जो एक वक्त था, जो हमसे भी पहले काम करते थे, उस वक्त भी देखिए बहुत एक स्ट्रक्चर था। हर फिल्म की कहानी में कुछ होता था, तो ऐसा नहीं कि हम पहली बार अच्छा काम कर रहे हैं। आप पुरानी फिल्में देखिए, गुरुदत्त जी की फिल्म हो, बिमल रॉय की फिल्म हो, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म, हर फिल्म की कहानी में कुछ ना कुछ होता था, एक कहानी होती थी। B.R. चोपड़ा की फिल्म देखिए, तो उसके बाद फिर वो अच्छा होता गया। फिर जैसे हर इंडस्ट्री में होता है, एक थोड़ा सा डिप आ जाता है, वो यहाँ भी आया। लेकिन अब जहाँ हम हैं ये बहुत बहुत ही बेहतरीन फेज है। इस फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक से बढ़कर एक कलाकार हमको देखने मिलते हैं। बच्चन सर हैं, अनुपम सर हैं। इन लोगों के साथ काम करना, मुझे लगता है पता ही नहीं चला होगा काम किस तरह से पूरा हो गया। किस तरह की जर्नी रही इन लोगों के साथ फिल्म पर काम करने की? बहुत अच्छी जर्नी रही। देखिए, ये आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी, बोलते हैं ना, एक आशीर्वाद होता है आपको कि आपकी फिल्म में आपके को स्टार्स अच्छे आर्टिस्ट हो, आपका डायरेक्टर अच्छा हो। ये दो चीज़ें अगर हो ना तो बस फिर आपका काम बहुत सुरक्षित है। डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए और जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वो आर्टिस्ट अच्छे हों, तो फिर आपका काम भी ज़्यादा उभर के निकलता है, क्योंकि गिव एंड टेक हो जाता है ना। और उस हिसाब से आप देखें इस फिल्म में तो बहुत बहुत ही बढ़िया। आप अपने एक इंटरव्यू में कह भी रही थी कि जैसे लाइफ एक फुल सर्कल की तरह है आपके लिए भी। तो कितना दिलचस्प लगता है आपको ये चीज़ जब आपने देखा कि शुरुआत की थी राजश्री प्रोडक्शंस के साथ में, आज वापस, तो कहीं ना कहीं ये था कि नहीं, वो सर्कल मुझे पूरा करना है इस फिल्म के। ये बहुत एक अजीब सी बात है। गीता तो चल हो गई, मैं चली गई, अपने काम में लग गई, वो बनाते रहे, उन्होंने तो खैर उनका नहीं, मैं अपना बोलूँ। मैंने कितनी फिल्में की, यहाँ किया, सब किया, जहन में ऐसी बात दिमाग में आई नहीं। फिर मैंने एक्टिंग बंद कर दी, बच्चे हो गए, फैमिली हो गई, उसमें इतने साल निकल गए, फिर वापस आई, फिर काम कर, वो ऐसे दिमाग में थॉट नहीं आया कि अरे मुझे राजश्री के साथ काम करना चाहिए। लेकिन जब गुप्ता जी का फ़ोन आया राजश्री से, सडनली रियलाइजेशन होता है आपके दिल में, जो आपको खुद को नहीं पता कि अरे ये तो मुझे करना है। ये एक दिमाग और दिल आपके साथ ये छोटे छोटे खेल खेलता रहता है। जब आप कॉन्शियस नहीं होते, मगर जब कुछ सामने से आता है तो आप बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा, ये तो मुझे करना है, मुझे ये साइकिल कंप्लीट करना है, सर्कल।
सो वैसे ही हुआ, मैंने कभी नहीं सोचा इतने सालों कुछ नहीं, लेकिन जब फ़ोन आया सडनली तो जैसे यश चोपड़ा जी ने जब मुझे, यश अंकल ने फ़ोन किया था, जब तक है जान में दिन का, मैं मतलब मेरा ये था कि अगर यश अंकल मुझे बोलते कि सारिका आप जाओ पीछे क्राउड सीन में खड़े हो जाओ और वो दो औरतों के साथ एक मुझे पासिंग दे दो, मैं वो भी दे देती, क्योंकि मेरी पहली फिल्म में यश अंकल थे हमराज। जैसे होते ना वो एक सर्कल कंप्लीट करना, और वो तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। अगर अब आप पीछे मुड़ के देखें तो वो उनकी लास्ट, तो यू नो, तो वो मुझे अच्छा लगता है फिर से जोड़ना। अक्सर हम देखते हैं कि हम अपने काम और इन सब की चीज़ों में अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में हम उन चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं जो हम पर्सनली करना चाहते हैं। आपने पर्सनली अपने करियर को भी रिवाइव किया वक्त के साथ में, तो आप इस चीज़ को कितना मानती हैं कि खुद के लिए समय देना बहुत ज़रूरी है लाइफ में? मैंने हमेशा लिया है क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मैं सबको बोलती हूँ जितना काम करना है करो, मगर 3 महीने में 1 हफ्ते की छुट्टी ज़रूर लो, नहीं तो क्या होता है सच्चाई से हाथ छूट जाता है। हम काम में इतने उलझ जाते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी की सच्चाई है, जिनको हम प्यार करते हैं, वो फैमिली, दोस्त, इन सब से हाथ छूट जाता है आपका, तो वो नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। सूरज बड़जात्या सर की बात करें तो उनकी फ़िल्मों में ना अक्सर वो फैमिली फीलिंग होती है, अपनेपन की फीलिंग होती है हमेशा एक। क्या ऊँचाई में भी हमें वो सारे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे? यस, बिल्कुल मिलेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, क्योंकि सूर्य जी ने इस बार कुछ अलग तरीके से किया है, लेकिन एनर्जी उनकी बिल्कुल है, वही प्यार है फिल्म में, वही अच्छापन है, और वही एक तहज़ीब तमीज़ है फिल्म में, होप है, फ्रेंडशिप है, यू नो, वो सब कुछ है, मगर वो सूरज जी का जो एक नज़रिया है उस नज़रिए से। मैम आपके अगर रोल की बात करूँ तो इस बार कितना दिलचस्प होने वाला है, अगर थोड़ा आप हमें बता पाएँ? मैं बात बताऊँ सच्ची आपको, आप पिक्चर देखेंगे? हाँ, देखेंगे? देखें ना, ठीक है। तो आप मेरे लिए रिक्वेस्ट है मेरी, मैं सबको बहुत बोलती हूँ अपने रोल के बारे में, 31 से बोल रही हूँ, मैं आपको बोलती हूँ आप पिक्चर में देखिए उसका रोल, क्योंकि मुझे सारे जवाब देने पड़ते, मगर आपको मैं इतना सा जवाब दे रही हूँ। अब तो 11 तारीख को 3 दिन बाकी हैं, आप पिक्चर में देखें, फिर आपको पता चलेगा कि वो बहुत ही लेयर्ड रोल है, और वो देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं जवाब दूंगी तो वो सिर्फ जवाब हो जाएगा। तो जैसा कि मेरा सवाल था आपसे कि इतने फ़िल्में कर ली आपने, मुझे लगता है आपने खुद ये बात कही और ये सच भी है कि जो चीज़ लोग 50 साल की उम्र में अचीव करते हैं वो शायद आपने 20-21 साल की उम्र में ही अचीव कर ली थी। क्या आज भी बॉक्स ऑफिस नंबर्स आपको बॉदर करते हैं? नहीं, मुझे कभी बॉदर नहीं किए और ना आज करते, लेकिन ये ज़रूरी है कि बॉक्स ऑफिस पे फिल्म का चलना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिल्म बनाने में काफ़ी पैसे लगते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, तो क्रिएटिव वे में अगर ना देखें, एक प्रैक्टिकल वे में देखें, तो फिल्म का चलना ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे फिर बहुत से लोगों, हम और जितना पैसा इंडस्ट्री में आता है और फिल्म बनती है, लोगों को और काम मिलता है, तो वो होता है। मगर पर्सनली एज एन आर्टिस्ट मुझे बॉक्स ऑफिस के नंबर से कभी वो नहीं हुआ। मैम इंडियन सिनेमा से इतने लंबे समय तक आप जुड़ी रही हैं, आपकी बेटियां भी काफ़ी अच्छा कर रही हैं इंडस्ट्री में, उन्हें कभी कोई सलाह आप देती हैं, टिप्स किसी तरह? मुझे सलाह देना अच्छा नहीं लगता मुझे लगता है वो सलाह देने वाला वो थोड़ा फिर हो जाता है। हर हर किसी का ना, ये जनरेशन अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है, और बहुत अच्छा तरीका है। इस जनरेशन की सोच की बहुत, बोलते ना, बहुत अच्छी सोच है, अच्छी इस तरह से जिसको बोलते ना क्लैरिटी है, उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, उनका एक्टिंग करने का भी अप्रोच अलग है, और वो इतनी जल्दी बदल रहा है। श्रुति और अक्षरा के बीच में फ़र्क है, अक्षरा से कोई छोटी है तो वो अक्षरा से अलग है, उनसे छोटी कोई उनसे अलग है, ये 3-3 साल में फ़र्क आ रहा है। तो हमारी जो हम एडवाइस या कुछ देने की कोशिश करें तो वो फिट नहीं बैठेगी, क्योंकि उनका भी टाइम अलग है, डायरेक्टर्स अलग तरह काम करते हैं।
मैम यू नो आपके एक चीज़ जो मेरे मन में अक्सर आती है जो मैं आपसे पूछूं कि वो क्या चीज़ है जो आपको लगातार मोटिवेटेड रखती है। आपने इतना काम किया है। मैं आपकी जब पूरी बायोग्राफी पढ़ रहा था जो तो मैंने देखा 81 और 82 में तो आपने लगभग 18 फिल्में कर ली है 2 साल में और आज भी लगातार आप काम किए जा रहे हैं। क्या चीज़ है जो इतना मोटिवेटेड रखती है आपको? पता नहीं, मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे घर में बैठना या प्रोडक्टिव ना होना बहुत, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैं इतने दिन मैंने काम नहीं किया जब हमारा लॉकडाउन हुआ। कभी नहीं। मेरे दोनों बच्चे जब पैदा हो रहे थे उस प्रेगनेंसी में भी मैंने काम किया। एक बार एक्टिंग का काम ख़त्म किया, दूसरी बार मैं दूसरा साउंड और कॉस्ट्यूम का काम कर रही थी। और मैंने कभी इतने दिन काम नहीं बंद किया जितना मैंने लॉकडाउन में किया। और वो उसकी तकलीफ़ होती थी ना कब काम होगा। तो बस मुझे लगता है वही है, मुझे काम करना चाहिए। चाहे वो यहाँ, आपको पता है मैं कभी यहाँ चली जाती हूँ, मैं कुछ वो काम कर लेती हूँ, अलग अलग कोशिश करती हूँ कि कुछ अलग अलग से कर सकूँ, लेकिन काम होना चाहिए। वेल मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और उम्मीद करते हैं जितनी मेहनत की है उसी तरह आप ऊंचाई पर चढ़ते रहें इस फिल्म के साथ में। थैंक यू सो मच। देखते रहें ई नव भारत।